नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। गन्ने की फसल पे जब तक हरा गहरा रंग ना हो, पत्तियां उसकी 4 इंच चौड़ी ना हो, गन्ने का तो ब्यात है जो नीचे से कल्ले फूट के आ रहे हैं वो इतने स्वस्थ ना हो कि देखते ही मन खुश हो जाए, तब तक जो गन्ने की फसल है वो अच्छी नहीं लगती। और हमारे किसान भाई लगातार प्रयास में रहते हैं कि उनका गन्ना बिल्कुल हरा हो, पत्तियां चौड़ी हों, गन्ने में जो फुटाव है वो अच्छा आए, गन्ने में जो फोटोसिंथेसिस है वो लगातार तेजी से होता रहे, जिससे उनके गन्ने का जो विकास है वो लगातार रहे और गन्ना उनका 13 फुट 14 फुट 15 फुट तक पहुंचे। किसान भाइयों, आज मैं आपको 5 खाद का कॉम्बिनेशन बताऊंगा। अगर आपने ये पांचों खाद जिस मात्रा में मैं बताऊंगा उस मात्रा में अपने गन्ने में डाल दिया, वो चाहे पेड़ी गन्ना हो, वो चाहे पौधा गन्ना हो, किसान भाइयों कोई कारण नहीं बचेगा कि आपके जो गन्ने की पत्तियां हैं वो 4 इंच चौड़ी ना हो, गन्ने पे बहुत जबरदस्त कलर ना हो और गन्ना पूरी तेजी से विकास ना करे। 1 एकड़ की मैं मात्रा बताऊंगा किसान भाइयों, वो पेडी गन्ने में 1 एकड़ की भी रहेगी और पौधे गन्ने में भी। किसान भाइयों, चाहे आपकी मिट्टी सख्त क्यों ना हो, बिल्कुल भी ब्यात ना हो रहा हो, 100% ब्यात चलेगा किसान भाइयों। और निश्चित रूप से गन्ना एक ही हफ्ते में, जैसे ही आप इस खाद को डाल लेंगे, इन 6 खादों को डाल लेंगे, आपका जो गन्ना है वो निश्चित रूप से बिल्कुल ग्रीनरी पे आ जाएगा और बहुत तेजी से विकास करने लगेगा। किसान भाइयों, ये 6 खाद जो मैं आपको बताऊंगा, ये मात्रा बिल्कुल उतनी रखनी है जितनी मैं बताऊंगा। 1 एकड़ खेत की डोज रहेगी। और सबसे बड़ी खास बात, खाद बताने से पहले मैं एक बता दूं, अगर आपने बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड यूज नहीं कर रखा है तो निश्चित रूप से आपके गन्ने में कीड़ा आ जाएगा तुरंत। इसलिए मैं कीड़े की दवाई भी बताऊंगा, कीटनाशक भी बताऊंगा इसके साथ, जो आपको मिला के डालना है। चाहे आपने जो बुआई करी अपने गन्ने की उसमें कोई भी खाद डाला हो, एनपीके डाला, डीएपी डाला या पोटाश डाला, कुछ भी डाला हो, सब किसान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे खाद एक साथ मिलाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसान भाइयों, ये जो 6 खाद मैं आपको बताने वाला हूं, इनकी जो क्वांटिटी है, नाम सुन के आप समझ रहे होंगे कि 6 खाद हो गए तो पता नहीं कहीं 100 किलो 1-1.5 क्विंटल सामान तो नहीं हो जाएगा हमारा गन्ने में डालने में। किसान भाइयों, ये केवल 50 किलो का एक बैग तैयार होगा और 50 किलो बैग को अगर आप 1 एकड़ खेत में डालेंगे, वो चाहे पेडी गन्ना हो या पौधा गन्ना हो, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। बहुत तेजी से हमारा गन्ना विकास करना शुरू कर देगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले पेन कॉपी उठाइए और लिख लीजिए, चाहे आपके गन्ने पे कैसा भी पीलापन है, कैसी भी समस्या है, अगर इन खादों से आपके गन्ने पे कलर नहीं आया, गन्ना ग्रोथ पे नहीं चला, तो निश्चित रूप से आपकी मिट्टी में परेशानी है, उसकी आपको चेकिंग करवानी आवश्यक हो जाएगी। आपको उसको चेक करवाना है, पीएच वैल्यू बढ़ी है या। अगर इन खाद के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आपको इसका इलाज बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले बताऊं किसान भाइयों, आप वीडियो देखते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको टाइम पे मिलेगी, थोड़ा सा हमारा भी जो है मन खुश हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले। तो किसान भाइयों, सब अब शुरू करते हैं। सबसे पहला खाद 5 किलो जिंक, लिख लीजिए नंबर 1, 5 किलो जिंक। बाद में बताऊंगा कौन सा खाद क्या काम करता है। 5 किलो जिंक हो गया, 5 किलो सल्फर हो गया, 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, 15 किलो सरसों की खली दरदरी करके कूटनी है किसान भाइयों, पतली करनी है। 10 किलो इसमें एक बैग सागरिका का आता है, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, सोसाइटी से मिल जाता है या आजकल लोकल जो हमारे आसपास दुकानें हैं उन पे भी मिल जाता है सागरिका, 10 किलो। और किसान भाइयों, 5 किलो आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। 400 से 500 रुपए का एक थैला आपको आसानी से कहीं भी दुकान पे मिल जाएगा, 40% वाला। तो ये 6 खाद है किसान भाइयों। अगर ये 6 खाद आपने मिला के डाल दिए, और एक चीज मैं आपको बताऊं,
कि इसमें अगर आप चाहें तो केवल 15 किलो, 25 भी नहीं लेना किसान भाइयों, केवल 15 किलो यूरिया भी मिला सकते हैं, ताकि हम इस खाद को अच्छे से मिक्स कर ले और बिखराव करने में कोई समस्या ना आए। लेकिन ये ऑप्शनल है, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी यूरिया की किसान भाइयों। 5 किलो जिंक है, अब मैं बताता हूं। जिंक हमारे गन्ने पे कलर लाता है किसान भाइयों। जिस गन्ने पे कलर ना आ रहा हो, जिंक डालिए, बहुत सुंदर कलर आएगा, बहुत जबरदस्त खाद है। सल्फर हमारी मिट्टी को भुरभुरा करता है, फंगस से बचाता है, बहुत प्राइमरी खाद है, बहुत आवश्यक खाद है, आपको डालना ही डालना चाहिए। बहुत जबरदस्त रिजल्ट सल्फर के आते हैं। जिस गन्ने पे पीलापन है किसान भाइयों, सल्फर डालिए, बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो जो मैंने बताया किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत में अगर आप डाल देंगे, पेड़ी गन्ना हो या पौधा गन्ना हो, कोई भी कारण नहीं है कि उस पर पीलापन रह जाए, कोई भी कारण किसान भाइयों। 15 किलो सरसों की खली, दुनिया का सबसे जबरदस्त जैविक खाद। इससे ऊपर आप मार्केट से जैविक खाद ला ही नहीं सकते। कोई भी कंपनी दावा नहीं कर सकती कि सरसों की खली से ज्यादा कोई भी जैविक खाद ताकतवर है। 15 किलो ये भी मिलानी है इसमें, और 10 किलो सागरिका किसान भाइयों। सागरिका मैं इसलिए बताता हूं, इसके समकक्ष बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बायोवीटा है, लेकिन सब महंगे हैं। इसका बहुत शानदार रिजल्ट है किसान भाइयों, सागरिका का आपको इस्तेमाल करना। इसके अंदर जितने भी तत्व होते हैं, सारे के सारे तत्व हैं। सबसे ज्यादा मैं इसका प्रयोग इसलिए बताता हूं, इसके अंदर जिब्रेलिक एसिड है, साइटोकिनिन है, इसके अंदर ऐसे अवयव हैं जो हमारी जो फसल है उसको उत्प्रेरित करते हैं किसान भाइयों, ऊपर को चलाने के लिए, मोटाई के लिए। 5 किलो जो मैंने ह्यूमिक एसिड बताया किसान भाइयों, ये जड़ों का विस्तार करता है, तृतीयक जड़ों को बढ़ाता है, जिससे पौधा दूर दूर तक फैल के जितना भी पोषण है वो सारा ग्रहण करता है। जो भी हम अपनी जमीन में खाद डालते हैं उसको ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाता है। फल्विक एसिड होता है इसके अंदर, ह्यूमिक एसिड होता है इसके अंदर। ह्यूमिक एसिड पे, फल्विक एसिड पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है किसान भाइयों। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी की सारी जानकारी आपको समय पे मिलती रहेगी किसान भाइयों। बहुत सारे किसानों के मेरे पास रोज फोन आते हैं, ब्यांत नहीं हो रहा, कलर नहीं आ रहा। किसान साथियों, ये डोज अगर आपने डाल दी, और सबसे बड़ी लास्ट में एक चीज और बताऊं कि बिल्कुल भी आपको ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। ये पूरी की पूरी डोज, ये पूरी की पूरी डोज ज्यादा ज्यादा 1500 रुपए के आसपास आपको, 1500-1800 रुपए में आपको ये मिल जाएगी। जहां एक 11 मिला का कट्टा 1800 से 2000 रुपए का आता है किसान भाइयों। आप इसको डाल दीजिए 5 बीघे खेत में, आपका गन्ना 12 के 12 महीने हरे कलर पे रहेगा और पत्तियां चौड़ी हो जाएंगी किसान भाइयों। बिल्कुल भी डेफिशिएंसी किसी भी तत्व की नहीं बचेगी। और अगर इससे भी आपके गन्ने में सुधार या कलर नहीं आता तो निश्चित रूप से आपको अपने गन्ने की जांच, अपनी मिट्टी की जांच करानी होगी। और किसान भाइयों, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं उसके बाद। धन्यवाद।